अगर आपने कल वाली क्लास नहीं दी थी तो भाई रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, देख लो। तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा ना, मुझे आज जो कराना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक मैथ्स के अंदर, जिसका नाम है परसेंटेजेस। कल की क्लास का था नंबर सीरीज। नस्ट एंड पास के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आईक्यू वाले सेक्शन में आता है वो था आपका नंबर सीरीज, तो हमने कल वो किया था। नाउ परसेंटेजेस, सबसे पहले तो आप सबको बेसिक परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई परसेंटेज फाइंड आउट करना है, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज 30% ऑफ 70। तो इसको करने का एक सिंपल वर्ड ट्रांसलेशन है। इक्वेशन बनानी वगैरह कुछ नहीं आती तो भाई व्हाट एक्स होता है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू होता है जहां परसेंटेज का साइन आए दैट्स रिप्रेजेंट डिवीजन बाय 100, और ये आपका एज इट इज 70 होता है। गूगल क्लासरूम में कहाँ पे है मुझे इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मैं वंशिका से पूछ लो क्योंकि मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दिया था और वो आपसे शेयर हो जाती है। So that's it. 3 7 से 21, x is equal to 21 would be your final answer. तो इस तरह से आप ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो, दैट्स वर्ड ट्रांसलेशन। व्हाट x होता है इज इक्वल्स होता है परसेंटेज का साइन इज डिवाइड बाय 100 ऑफ। अच्छा, यहाँ पे एक ऑफ लगाना रह गया था, ये ऑफ होता है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है 70। तो आप इस तरह से कोई भी इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हो। नाउ द सेकंड वन, द क्वेश्चन सेज an item is sold after 20% discount for $1200. Find out the original। ठीक है जी, तो ये सवाल है, an item is sold after 20% discount for $1200, find out the original selling price of that item। कितनी होगी? विवेक, तुम्हारा आंसर गलत है, और बाकी लोग क्या आपके आंसर बता रहे हैं इधर बताएंगे। आईफोन, तुम्हारा आंसर तो बहुत ही गलत है। नहीं विवेक, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। मेरे पास क्लास में कितने लोग मौजूद हैं? आई हैव गॉट 65 स्टूडेंट्स और उनमें से अभी तक किसी ने एक ने भी मुझे सही आंसर नहीं दिया है। अतीब का आंसर सही आ रहा है। अतीब इज 1500। देखो सिंपल सा रूल है, मैं कहीं शॉपिंग करने जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिवाइस में शॉपिंग करने गया हूँ, लिवाइस वाले कहते हैं कि आज 30% ऑफ है, तो मैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट पे करूंगा? तो अगर 30% ऑफ होता सो आई वुड बी पेइंग 70% ऑफ द वैल्यू। ठीक है, अगर 20% डिस्काउंट मिला है तो मैं 80% ऑफ द वैल्यू पे करूंगा ना। तो 80% किसके बराबर होता है? सो 80% ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू $1200, whereas total 100% is equals to x। ठीक है, और आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस टी एक्स इज इक्वल्स टू 1200। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 1 8 15 एंड देन इज 50 into 100, $1500 आंसर। सही है, तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हो कि आपकी प्राइस कितनी आएगी। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ही बता दो। रिपीट
रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो, कोई कहता है आपको 40% डिस्काउंट है, तो तुम ओरिजिनल प्राइस का कितना परसेंट पे करोगे? हाँ जी। मुझे 1 मिनट में आवाज से आ रही है सबको? हाँ, आवाज बेहतर है। ओके फाइन। सो अब बेसिकली सीन ये है कि अब आपके पास अगर 20% डिस्काउंट था, तो आप ओरिजिनल प्राइस का 80% पे चीज को खरीद रहे होगे, राइट? तो 80% ऑफ दैट वैल्यू किसके बराबर होगी? सो 80% ऑफ दैट वैल्यू वुड बी इक्वल टू, जो उसकी सेलिंग प्राइस आपने उसको सेल किया था, वो $1200। तो 100% टोटल, टोटल हमेशा 100% होता है किसी भी चीज का, तो 100% इज इक्वल टू एक्स। एंड देन आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। रिलेशनशिप चाहिए होता है कि भाई ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगी, एंड देन आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सही है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ, कर सकते हो। बस इवेंचुअली एक्स माइनस .2 करोगे तो .8 ही आएगा। जो डेसिमल .8 जो है वो 80%। नूर, याद रखना, ओरिजिनल टोटल हमेशा परसेंटेज जो है ना, वो ओवरऑल जो है ना 100% होता है। अगर तुम किसी टेस्ट में टॉप करते हो, तुमने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं, तुमने कितना परसेंट स्कोर किया, तो आपने 100% स्कोर किया, राइट? तो हमेशा 100% टोटल होगा। तो 80% 1200 था, 100% की जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी? वो एक्स थी। हाँ, यूज कर लो, कोई इशू नहीं। हाँ अंबर, आप बिल्कुल यूज कर सकती हो। डोगर्स की बुक बहुत अच्छी है फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। एनटीएस की जो बुक आती है डोगर्स यूज से। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल है, आइटम इज सोल्ड आफ्टर 20% प्रॉफिट फॉर $1440। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। हाँ भाई, क्या होगी उसकी कॉस्ट प्राइस? हाँ, फास्ट के लिए भी ठीक है। रोहन गलत है। बस 1200 जो है वो, कौन से क्वेश्चन का बता रहा हूँ, नए वाले की बता रहा हूँ। हाँ, ओरिजिनल प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम होती है। मतलब बेसिकली ओरिजिनल हो या कॉस्ट हो, तो कोई भी चीज मैं खरीदता हूँ तो उसके लिए मैं 100% ऑफ द वैल्यू पे करूंगा। तो आसिफ बिल्कुल सही है आप सबका आंसर। अशर, तुम्हारा भी आंसर सही है। हाँ, अक्षय, तुम्हारा भी आंसर सही है। सो भाई देखो, एक चीज मैंने 100% ऑफ द वैल्यू पे खरीदी और 20% का प्रॉफिट रखा, सेल कर दिया, तो मैं उसको टोटल के 120% के ऊपर सेल कर रहा हूँ, राइट? सो 120% ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू $1440। 100% is equals to x, and then you can just simply cross multiply this. सही, अगर आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, so you will end up with 1200।
ठीक है। सो समझ आया कि भाई अगर कोई भी चीज सेल परचेज हो रही है तो अगर, याद रखो प्रॉफिट है, अभी लिख भी लेते हैं, प्रॉफिट का यूज किया गया है, गेन है, टैक्स है, तो आप क्या करोगे, 100 में जो भी गिवन परसेंटेज है ना उसको ऐड कर दो। दैट्स टाइप नंबर 6 ऑफ योर हैंड आउट, और परसेंटेजेस है। उसी तरह इसका वाइस वर्सा, अगर लॉस है, डिस्काउंट है, मार्क डाउन है, तो आप क्या करोगे, 100 में से जो भी गिवन वैल्यू है ना उसको माइनस करो, 100 माइनस एक्स। अभी स्टार्ट हुई है क्लास, तकरीबन 2:05। सही है। सो आप सिंपल से रिलेशनशिप्स बना के उसको सॉल्व कर सकते हो टू गेट योर आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हमें दोबारा समझा दो। बिस्वा बिस्वा बेसिकली अगर तुम कोई भी चीज खरीदती हो और उसे प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, तो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस का तुम 120% ऑफ द वैल्यू पे सेल करोगे ना। मतलब तुमने 100 रुपए की चीज खरीदी, 20% प्रॉफिट नहीं, 20 का प्रॉफिट रखा, आगे कितने की बेची, 120 रुपए की। So basically 120% of the value was equivalent to $1,440। ठीक है, और जो मैंने खुद खरीदा होगा वो 100% ऑफ द वैल्यू होगा, 100% इक्वल्स टू x, और आप फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। The next concept is percentage change। percentage change कैसे निकाला जाता है, तो इसको जरा समझिए। परसेंटेज चेंज क्या होता है, एक चीज आज 10 रुपए की है, राइट, और वो 10 रुपए से हो गई 12 रुपए, और द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू, आपकी वैल्यू कितना परसेंट चेंज हुई है। हाँ भाई, कोई बताएगा। तैयबा, मैंने परसेंटेज पूछा है, वैल्यू नहीं। सो दैट्स इट। करेक्ट आंसर इज 20%। बिल्कुल सही बताया मेजोरिटी, तकरीबन सब नहीं सही बताया। 20, आपकी वैल्यू हैज बीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू न्यू माइनस ओल्ड अपॉन बनाता है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। नाउ आई गॉट अ वैल्यू, ओके, आज 12 रुपए का है और आज सुबह एक हफ्ते का 10 रुपए का होगा। अब मुझे बता सकते हो कि कितना परसेंट चेंज आया। मेरी आवाज सब तकरीबन सबको सही आ रही है, मुझे खुद सही आ रही है, बस मैं दूसरे लैपटॉप से लगे ईयरफोन से सुन रहा हूँ। प्रोग्रेस गेन 20%। नहीं, अब गलत। देखो, पहले आपकी प्राइस वाज इंक्रीज बाय 2 रुपीज, जिसमें परसेंटेज चेंज वाज अप्रोक्सीमेटली 20%, लाइक एग्जैक्टली 20% था। लेकिन अभी जो है ना, मैं 12 से 10 पे गया हूँ। सो इन दिस केस एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखो टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज, एंड दैट इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। That's the formula to calculate the percentage change. Difference upon original into 100। अब इस केस में डिफरेंस कितना है, राइट, डिफरेंस है 2 रुपए का। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल लाइक जहां तुमने चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू द चेंज। हाँ, मैंने अपलोड कर दी है। So that's going to be equivalent to 0.12 into 100 plus 1, which is 6. 100 upon 6 is 16.66% of the value। ठीक है जी। तो इस तरह से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
डेसिमल में कैसे किया? द थिंग इज 100/3 जो होता है ना 33.33 होता है, उसका हाफ होता है 60.66। ये मेंटली किया है मैंने। थिंग इज मुझे याद है कि 1/6 is 60.66 होता है, 1/3 is 33.33 होता है। तो कोई और कैलकुलेशन है नहीं वैसे। तुम चाहो ना, मेरी आवाज कम ज्यादा हो रही है, सही आ रही होगी, फिक्स कर लिया मैंने। अलीशा अपने हैंड रेस के कुछ पूछ ले। वापस समझाया तो भाई मुझे इस वैल्यू की परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना था। एक चीज पहले 10 रुपए की थी, एक हफ्ते बाद 12 रुपए की हो गई, तो प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20%। और उसके बाद एक चीज आज 12 रुपए की है, देन वो एक हफ्ते का 10 रुपए की हो जाती है, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? सो दैट केस मेरा डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। डिफरेंस इज 2 upon 12 into 100 which is 1 upon 6 into 100 करोगे वो बनता है 16.66%। नाइबा अगर मैं दोबारा सारी चीजें शुरू करूंगा समझाना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर मुझे स्किप हो जाया करे वो रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना। बस मुझे सारे टाइप्स कवर करना है, थोड़ा तेज चलना। यार एलआर का टेस्ट नहीं होता है सच कोई, मैं आपको फुल मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा आपको सॉल्व करने, ये हो सकता है। मेरी आवाज स्लो कैसे आ सकती है? बिकॉज मेरे पास जो माइक है ना, वही मेरे कानों में भी आ रहा है, और वो मैंने दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट किया, तो सही है। अपनी आवाज स्पीकर की चेक करो, कुछ मसला तो नहीं। सुना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज समझते हैं। एक सवाल कर ले, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। आज एक चीज ना 120 रुपए की ना, उसकी प्राइस जो है ना वो 30% इंक्रीज हो गई, तो न्यू प्राइस क्या होगी? मैं एक काम करूँ, जिसको मेरी क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग नहीं मिली ना, मैं वंशरा को मैसेज करूँ कि हमें जो है ना जनरल मैथ्स की बेसिक मैथ्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। मेरे आई थिंक ये पांचवा लेक्चर है आज, चौथा, पांचवा है। सो इट्स गोना बी इक्विवेलेंट टू 156 क्यों है भाई, 30 120 बनता है, अगर आप इसको ऐड कर लें तो 36 156 बने। ठीक है, गुड। एक चीज है 140 की एंड द प्राइस हैज बीन डिक्रीज बाय 40%, डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू प्राइस क्या होगी? 36 कहाँ से आया? 36 यहाँ से आया, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ कर सकते थे। 30% यानी कि 30/100 ऑफ 120 निकालो, 36 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आया था, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो ना 140 का 40% कितना होगा, पहले तो मुझे तुम ये बता। 140 का 40% कितना होता है? 56, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दोगे, so you'll end up with 84%। सो आपकी वैल्यू जो है ना अब वो 84 हो गई है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं एक हैंडआउट अपलोड कर देता हूँ आज, परसेंटेजेस का, तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज करते हैं। मेरे पास एक आइटम है जो कि 130 रुपए का है, पहले उसकी प्राइस जो है ना वो 30% इंक्रीज हो गई,
मुझे जल्दी से बताओ उसकी न्यू प्राइस क्या होगी। क्योंकि हानिया प्राइस डिक्रीज हो रही है ना, तो एरो मैंने डाउनवर्ड्स बनाया है, तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करोगे तो चीज सस्ती हो गई है। 30% ऑफ 39 ऐड कर दूंगा तो 169 हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ इसकी प्राइस 20% डिक्रीज हो गई है, तो अब न्यू प्राइस क्या होगा। दैट्स गोना बी इक्वल टू 33.8 बनता है, डिक्रीज हो रही है, तब मैं माइनस कर दूंगा। सो तो मैं 33 इसमें से माइनस कर दूं तो दिस गोना बी 136 135। ठीक है जी। तो समझ आया किस तरह सॉल्व हुआ ये सवाल, कि अगर आपके पास इंक्रीज हो रही तो आपने ऐड कर दिया, डिक्रीज हो रहा था तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दोबारा समझा दो। बेसिकली रोजा आपके पास 130 था, 130 का पहले उसने कहा गया 30% इंक्रीज करो, तो मैंने 30% निकाला, फिर 39 ऐड कर दिया, 169 हो गया। किसके रिस्पेक्ट से करेंगे अतीब, जो करंट वैल्यू है भाई 120 169, 169 का 20% डिक्रीज कर रहे हो ना, तो 169 का 20% 33.8 डिक्रीज करना है, माइनस कर दो। यार 5 लेक्चर्स हुए हैं, एक कल हुआ है और ये पांचवा लेक्चर भी चल रहा है। सही है, तो एक कल हुआ है, पिछले उससे पहले दो हुए हैं और एक 30th को हुआ था। तो कुछ 4 हो चुके हैं, पांचवा है। हाँ जी बिल्कुल, फास्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नाजिया, नाजिया हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के नहीं आएंगे एक्चुअली, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिस टाइप के सवाल आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सवाल इस तरह का आता है। सलाह ये है तुम्हारा फिर। कल सारी नंबर सीरीज कवर तो करनी, सीरीज ने सीरीज वाला भी कर लिया। मुझे स्पेसिफिकली क्वेश्चन बताओ कि कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। Does the price of stock increase by 20% in week 1 and by 50% in week 2? Find out the overall percentage change of the stock price। हाँ भाई, कितनी चेंज होगी स्टॉक प्राइस ओवरऑल। अब्दुल्ला ताहिर सही है। अमान, अमान आपका आंसर गलत है। हसन अशर सही है। सुनाओ देखो, अब बेसिकली इशू ये था कि मुझे बताया थोड़ी गया था कि आज जो शेयर है या स्टॉक है वो 200 रुपए का ट्रेड कर रहा है, 170 का कर रहा है, 250 का कर रहा है, मुझे क्या पता।
सो व्हाट यू कैन डू इज जब भी कोई सवाल ऐसा हो जिसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, so you can always assume the initial value to be equivalent to 100. वीक जीरो 100 रुपए का है। वीक वन जो है ना 20% इंक्रीज के बाद 120 का हो जाएगा, बिकॉज इसका मैं अगर 20% निकालता हूँ तो 20% ऑफ 100 इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, तो 20 बनता हो गया 120 का। उसके बाद बात करते हैं वीक टू की। तो भाई 120 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी आगे? 50%। 50% बढ़ाओ, किसका? 120 का कितना होता है? 120 का आधा है 60, बढ़ा दोगे कितना हो गया? 180। सो सिंपलेस्ट थिंग है, मैंने शुरू किया था 100 से, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? 180 पे पहुंच। सो एक्चुअली डिफरेंस इज 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। नहीं भाई 170 नहीं होगा। वीक 120 कैसे हुआ? अरीबा सॉरी, अरीबा देखो, 100 था ना इनिशियल वैल्यू, मैंने जो assume करी, उसका 20% बढ़ा है ना वीक वन में, तो 100 का 20% 20। 100 रुपए का था, 20 रुपए बढ़ गया तो 120 का हो जाएगा। सही है रीबा? सो दैट्स इट। 100 करोगे तो 80% आंसर। जोहेर मैंने कल कवर करा दिए सारे केसेस जितने भी नंबर सीरीज के थे, अब तुम्हारे वाले कौन से हैं वो बताओ। तो मैंने एक सवाल भेजा है। यार ये तो बेसिकली ये नंबर सीरीज नहीं आते, ये नंबर पैटर्न्स कहलाते हैं जोहेर। इसके अंदर आप गौर करो। सो जो नंबर्स है ना, लेफ्ट और राइट वाले का सम डिवाइड बाय 4 हो रहा है पहले वाले, और सेंटर वाला नंबर लिखा हुआ। इनफ है, डोगर्स कर लो, काफी है। एक सर एक क्वेश्चन है उसके एग्जाम में, कौन सा सवाल है बता दो। इफ्रा मुख्तार क्या नहीं समझ नहीं आया, 80 कैसे है? अतीब तुमने 100 रुपए से शुरू किया था, तुम ए वीक टू में 180 पे पहुंच गए हो। आपसे ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछी थी, तो वैसे 80%। रोजा फातिमा क्या सुनाना चाह रही है? रोजा बताएं। सो अच्छा, इफ्रा सर 80 कैसे? 80 ऐसे आया ना भाई, 100 रुपए की चीज थी, तुमने शुरू में खरीदी। हाँ, दोबारा बता देता हूँ, अब 180 की हो गई है। देखो, सबसे पहले सवाल पढ़ो। द प्राइस ऑफ द स्टॉक इंक्रीज बाय 20% इन वीक वन एंड बाय 50% इन वीक टू। फाइंड आउट द ओवरऑल परसेंटेज चेंज ऑफ द स्टॉक प्राइस। वीक जीरो, आज की तारीख में जो प्राइस है वो मुझे किसी ने बताई तो नहीं है, तो आई एम गोना अज्यूम इट टू बी 100। ठीक है, आज 100 रुपए का, याद रखना परसेंटेज का कोई सवाल हो, कोई वैल्यू नहीं बताई गई ना, तो आप हमेशा हमेशा आप 100 अज्यूम कर सकते। मैंने 100 अज्यूम किया। नाउ वीक वन के अंदर सबसे पहले कितना परसेंट चेंज आया था? वो 20% इंक्रीज हुआ था। किसका? प्रीवियस वीक का हुआ होगा। तो 100 का 20% इज 20, तो वीक वन कितना हो गया? 120। दैट्स इट। नाउ एंड बाय 50%, 50% किस में आया था? वीक टू में आया था, तो 50% किसका? वीक वन का आया होगा। तो वीक वन कितना था? 120। 120 का 50% होता है आधा, 120 का आधा है 60। इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करूंगा, डिक्रीज हो रहा होता तो सब्ट्रैक्ट कर देता। So now this 120 plus 60 is equals to 180 and that's it. तो तुमने शुरू कहाँ से किया? 100 रुपए से। तुमने खत्म कहाँ पे किया है? 180 पे। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आ चुका है? that's 80% of the value. गुड है। अब मुस्लिम मसाइल खत्म हुए लोगों के। है, अच्छा सवाल। अच्छी सवाल तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा, मैं सवाल भेज रहा हूँ, ये मुझे अक्षय ने भेजा है, सबके लिए है। जरा सवाल पढ़ो, मैं चैट में भेजा है सवाल।
Rihanna reads 80% of the book on the first day, 25% of the remaining on the second day. If she still has 492 pages left over, what is the total number of pages? इसको करने का सिंपल तरीका ही है. मुझे नहीं पता कि बुक में पेजेस कितने, तो मैंने कहा एक्स. डे वन में कितना रीड किया भाई उसने? एक मिनट, इसको पहले ना फिक्स कर दूंगी. डे वन में कितना रीड करना है? the difference 80 कैसे परसेंट कैसे है? डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल टू 100 परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला वो लगाना था. हाँ जी, डे वन पे 18% रीड किया होता फर्स्ट डे, 25% ऑफ द सेकंड. अच्छा देखो, 18% अगर रीड कर लेते हो डे वन पे, राइट, दैट्स डे वन, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो रिमेनिंग बचेगा 18 माइनस कर दो, 82% बचेगा. फिर उसने रिमेनिंग का डे टू में कितना रीड किया था? उसने 25% रीड किया था. तो अगर 25% रीड किया तो रिमेनिंग कितना बचा? 75%. सही है, लाइक टोटल का 75% अभी बच गया है. दैट वाज इक्विवेलेंट टू 492 पेजेस. मनीष का मटेरियल है उसमें. सही, आकाश चावला. तुम्हारे पास अनीस का मटेरियल है आकाश? सही. तो भाई यही सवाल था. अब करना इसको इस तरह था कि जो काम की चीज है उसको कर लेते हैं हम सर्कल. मेरे पास ये काम था तो उसको ऐसे सर्कल करो. कहो ओके भाई, एक्स जो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड और मल्टीप्लाई होते हैं, तो 82 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100, परसेंटेज का जहां साइन आएगा दिस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 492. तो भाई ये 25 थ्री जा 25 फोर जा. ठीक है. उसके बाद आप इसको और शहीद कर सकते हो. 2 टू जा 41 जा. into 41 and into 3, तो ये बनता है 41. सो इसको काट दो. 162. अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, बहुत सारे मसलों का मसला हो गया. हादिया कह रही है 75 कैसे है? हादिया देखो, उसने जो भी रिमेनिंग पढ़ा बचा था ना, उसका 25% उसने डे टू पे रीड किया. तो दैट्स लाइक, जो भी बचा था उसका 25 रीड कर लोगे तो कितना बचेगा? 75 ही तो बचेगा. 82 में से 25 माइनस नहीं करेंगे, पहली चीज. 64 so not 62. Okay, my bad. That's gonna be so yes, 41 Suja, 41 Forza, 4 to the 800 आंसर. सही है, तो इसकी टोटल 800 पेज. अब समझना इस चीज को कि भाई टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से अगर 18% आपने डे वन पे रीड कर लिया तो 100 होता है टोटल, 100% होता है ना. तो 100 में से माइनस कर दो 18, तो क्या बचा? रिमेनिंग कितना बचा? तो 82%. अब नेक्स्ट डे में उसने जो भी 82% था, टोटल 82%, उसमें से 25% उसका रीड करना. अब कितना बचेगा? 75% बचेगा. सही है. वो किसके बराबर था? 492 के.
नहीं, हाँ साइमा, अब डेली होती है, मंडे टू थर्सडे 2 to 3:30 हो रही है। So this is how you could have solved this one. 2 into 41, 42, 41 कहाँ से आया? ऐसे लाइक ये 162 काट के 4 बचा है, 4 खाली 4 है ये। 4 into 2 is 8, 800 आंसर। सो इस तरह से आप कर सकते हो। जैद समझ नहीं आया ये 75%। जैद सिंपल सा है यार, अगर तुमने किसी भी चीज का 25% कहीं दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तुल्ला ताहिर को समझ नहीं आया 82 25? समझ नहीं आया 82 का 25 नहीं करेंगे, 82 का 25 नहीं करेंगे, बिकॉज 82 जो भी वैल्यू है, एक समझो इस सवाल को, मेरे पास 500 रुपए, उन 500 रुपए से मैंने 40% किसी को डोनेट कर दिया, राइट? तो मेरे पास कितने परसेंट बचेंगे? 60% बचेंगे। नाउ मैं कहता हूँ 60% का मैंने फर्दर 20% किसी और को दे दिया, मैंने दूसरे बंदे को डोनेट कर दिया। सो अब जो 20% है, वो जो रिमेनिंग बचा था ना 500 में से 60% है कि 300 रुपए, उस 300 रुपए का 20% में आगे डोनेट करूंगा, तो मेरे पास बच कितना जाएगा? उस 300 रुपए का 80% बच जाएगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे है, मुझे यहाँ वैल्यू नहीं पता, मैंने कहा एक्स है, एक्स में से 18% मैंने इसको दे दिया, 82% आपका रिमेनिंग बचेगा। अब यही टोटल वैल्यू है, अब इसके फर्दर हिस्से बकरे करे परसेंटेजेस में, 25% मैंने डे 2 पे रीड किया, तो बचा कितना? 75। और आसान तरीका याद रख कि भाई, अगर आपको याद रखना है ना, तो इन दोनों जो वैल्यूज लिखी है ना अपने आमने सामने, इनका सम 100 होना चाहिए बस। एरोस के जो भी एडजेसेंट वैल्यूज है उनका सम 100 होना चाहिए। मैंने सबसे पहले 2 से काटा, सही है, लाइक 2 2 4 होते हैं, और ऊपर 82 था तो 41 बचा, फिर मैं उसको उस तरफ लेके चला गया डिनोमिनेटर वालों को, तो 492 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 41 into 3। 3 1 जा 3, 164 is 492, फिर 41 1 जा 41 4 जा 4 2 जा 8, 800 आंसर। यार इस तरह के पहले मैं तुमको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर मैं तुम्हें सारे सवाल कराते रहूंगा। इसका सिंपल सा है कि 10 रुपए ले लो, कि आप पहले टैक्स ले रहे थे और 10 रुपए उसकी प्राइस थी। अब प्राइस टैक्स जो होता है वो 9 रुपए हो गया है, और कंजम्पशन जो है वो 11 रुपए हो गई है, तो फर्क क्या होगा? चलो मैं कौन बताऊँ। तो मुझे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाना है तुम लोगों को। ये तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, मैं कहता हूँ, हम्म, सही है। So मेरा सवाल है, the length of a rectangle is increased by 20%, the width of the same rectangle is increased by 30%, find out the percentage change in its area, कि भाई उसके एरिया में कितना चेंज आएगा। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम उसको?
So answer is 156. So there are certain methods of solving this one. Number one method ले लेते हैं. मेथड नंबर वन है कि भाई मुझे तो किसी ने नहीं बताया था ना एरिया कितना है उसका, तो हम जिसको अज्यूम इट इज 100. सबसे पहले आपका लेंथ की वजह से इंक्रीज आया 20%. 20% ऑफ 100 इज एक्चुअली 20, कितना हो गया 120. फिर विड्थ की वजह से इंक्रीज आया 30% का, और 30% किसका 120 का इंक्रीज है, तो भाई ऐड करते रहोगे. So that's going to be equivalent to 36. अब कितना हो गया एरिया 156. तुमने शुरू कहाँ से किया था 100 से, and you ended on 156. The percentage change is simply 56%. This is how you could have solved this one by using method number one. Method number two भी देख लो. Method number two is a simple formula which is a plus b plus ab upon 100. So in that case, A and B both of you are percentages. अगर decrease हो रहा होगा तो यार negative लोगे, और अगर increase हो रहा है तो positive लोगे. So in that case, so this has to be 20 plus 30 plus 20 into 30 upon 100, right? So just going to cancel out these values. 20 into 30 is 50 plus 2 3 is 6. The final answer is 56%. तो ये एक और फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, which is AB plus AB upon 100. A and B both of them are percentages, and आप इसको इस तरह सॉल्व. And then there's another method. Now method number 3 is applicable for all the shapes. Either it's going to be a rectangle ho, or it's going to be in a square. ठीक है, or it is in a circle, या फिर triangle. इनमें से कोई भी शेप हो ना, तुम उन सब के ऊपर ही मेथड यूज कर सकते हो. और वो मेथड क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, दैट इज हाउ यू डू इट. एक सिंपल सा स्क्वायर बनाओ, ठीक है. कंसीडर द डायमेंशंस, कि मुझे गिवन तो है ही नहीं, मैं उसको 10 by 10 अपनी मर्जी से लूंगा. सो 10 into 10, द एरिया इज 100, राइट. उसके बाद क्या हुआ, आपके जो साइड्स हैं वो इंक्रीज हो गए. The length was increased by how much? 20%. Now 20% किसका? 10 का. 10 का 20% होता है 2. इंक्रीज हो गया, कितना हो गया भाई 12. विड्थ होती है 10 की 30% तो 3, कितना हो गया 13. so अब ये हो गया 12 into 13, कितना होता है 10 156. यहाँ पे 10 कहाँ, 100 कहाँ से आया? हो सकता है राफेल 100 ऐसे आया ना, 10 into 10. मैंने अपनी मर्जी से डायमेंशंस 10 लिए थे ना, और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है लेट इनटू विड्थ. सो 10 into 10 is 100. और अगर आप मेथड नंबर 1 के लिए पूछ रहे हो तो जैसे अज्यूम कि भाई मुझे कोई एरिया तो गिवन नहीं है, तो मैंने उसका 100 अज्यूम कर लिया था. सही है, सो फार सो गुड. यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है सबको? जनाब रिस्पॉन्स कौन करेगा? 66. नो सर. विवेक क्या समझ लिया है? जिसको मसला है भी बताओ, आगे जाओगे आगे फिर जाओगे, वापस समझा देते. देखो भाई, मैंने कहा था कि द लेंथ, यहाँ पे लिख लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं. The length of a rectangle is increased by 20%. The width of the same rectangle is increased by 30%. Find out the percentage change in its area. Method number 1 पहला वाला था. मुझे नहीं पता कि उसका एरिया कितना है, तो आई जस्ट अज्यूम इट टू बी 100. सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ था 20% का, 100 से 120 हो गया. फिर 30% का हुआ था, 120 से 30% बढ़ा दोगे 156 हो जाएगा. Now 30% of 120 is actually 36. 120 plus 36 is 156, and the answer is 56%. Whereas method number 2, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी प्लस ए बी अपॉन 100. ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर परसेंटेजेस. इंक्रीज है तो प्लस है, डिक्रीज है तो माइनस है, और आप बस प्लग इन करो, 20% है 30% है, सॉल्व कर लिया. यार याद रखना जैद के जो परसेंटेज का सवाल है, सबसे आसान कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज 100 से होती. तो क्योंकि मुझे गिवन नहीं है, तो मैं अपनी आसानी के लिए 100 अज्यूम कर. सही है, मैं हमेशा कर सकता हूँ. मुझे तो खाली परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है ना.
अदर देन 100 आप कुछ भी अज्यूम कर लो, आप 140 ले लो, जो दिल चाहे ले लो, बट आएगा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ गई। हाँ ठीक है। तो बेसिकली मेरी कॉल आ गई थी। भाई क्या सीन है, ये समझ आ गया आप लोगों को कि कितने परसेंटेज कैसे सॉल्व हुए? सर परसेंटेज के सवाल में लाइट को 30 तो ये अप्लाई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो अगर ये सवाल इस तरह का आता है शेप्स वाला। सब कोई बेटा ये रास्ते यही तो किया है, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि ओरिजिनल 100 है तो डिफरेंस इस 56 ही आएगा ना। 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो एक ही आंसर आना। नहीं, क्लास खत्म नहीं है।
आवाज सही करें, आवाज को क्या हुआ है? तो यहाँ तक समझ आ गया सबको? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नहीं शेप्स के अलावा तो ये नहीं कर सकते। थिंग इज मैंने सेम अज्यूम किया क्योंकि उसने मुझे बताई तो नहीं थी ना, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी assume मैं आसानी के लिए आसान नंबर अज्यूम करूंगा जो कि जिसका आंसर 100 है, इसलिए मैंने अज्यूम। अच्छा, अब मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है परसेंटेजेस का, फिर हम कुछ सवाल सॉल्व कर लेंगे। दैट्स लाइक ए, बी है, डी ने सी को सेल किया है एंड सी ने वही आइटम डी को। देखो, हमारे पास, समझ नहीं आया क्या चीज, समझ नहीं आई। मैथड नंबर 3 समझ नहीं आया। मैथड नंबर 3 के अंदर मैंने बताया था हानिया कि आप अपनी मर्जी से ना एक स्क्वायर बनाओ जिसके डायमेंशन ऑफ 10 बाई 10। सो आपका अगर आप 10 बाई 10 लेते हो तो 10 into 10 is 100। अब आपकी जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज हुई है। 20% of 10 is 2, इंक्रीज हुआ है तो 10 + 2 is 12। विड्थ इज इंक्रीज बाय 3%, 30% of 10 is 3। सही है, 3 ऐड कर दोगे तो 13 हो जाएगा। तो न्यू डायमेंशन आ गए। तो 12 into 13, तो न्यू area would be 156. The percentage change in the area is actually 56%, right? So this is how you can, जो भी डिफरेंस आ रहा है वही आपका चेंज। अब आ जाते हैं ए बी। बेसिकली द थिंग इज, ए ने एक आइटम लिया, बी को सेल किया विद 20% प्रॉफिट। ठीक है, 20% प्रॉफिट रख के आगे निकाल दिया। बी ने वही चीज खरीदी, सी को बेच दिया 10% प्रॉफिट के ऊपर। सी ने वो चीज खरीद के आज के डी को सेल करी है 10% लॉस के ऊपर। तो मुझे बताओ, इफ डी पेज $324 for that particular item, find out the cost price of it। कॉस्ट टू ए कितना था? तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं। तो ये मेरा आपसे सवाल है, एक चीज है ए ने बी को खरीद के 20% प्रॉफिट में बेच दिया, बी ने सी को बेचा 50% प्रॉफिट पे, और सी आखिर में डी को सेल कर रहा है 10% लॉस पे। ये वही सप्लाई चेन का एग्जांपल है कि जैसे मैन्युफैक्चरर आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को बेचता है, और होलसेलर आगे रिटेलर को सेल कर रहा है। तो ये सवाल है। इसके अंदर अब किस तरह से उसको मैनेज करना होगा, ये देखते हैं। अब मैं, कभी भी ये याद रखना, मैं इसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज जो डी के लिए 100% ऑफ द वैल्यू है वो सी, क्योंकि 10% लॉस से बेच रहा था, तो सी के लिए वो 90% ऑफ द वैल्यू है। फिर मुझे सी का 100% निकालना पड़ेगा, और जो सी का 100% होगा वो बी के लिए 150% ऑफ द वैल्यू होगा। और जो बी का 150% है, मतलब जो सी का 100% और बी का 150 है, तो फिर मुझे बी का 100% निकालना पड़ेगा। और जो बी का 100% है वो ए के लिए 150%, ए का 100%। तो जितना सुनने में कॉम्प्लेक्स है ना, उतना ही करने में कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आवाज आ रही है?
हाँ हाँ, सो बेसिकली मैं बता रहा था कि मैं अपनी मर्जी से इसमें आवाज नंबर अज्यूम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि इनिशियल 100 है, क्योंकि मुझे गिवन है कि डी पेज $324 फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम। तो मुझे पता है कि यार फ्यूचर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर वैल्यू इज 324, ओरिजिनल वैल्यू इज अननोन दैट इज एक्स, मल्टीप्लाई बाय जितनी दफा परसेंटेज चेंज होगा उतने ब्रैकेट बनेंगे। सबसे पहले कितनी दफा, लाइक पहले +20/100 है। नाउ द सेकंड वन इज 100 +50/100 है, एंड द लास्ट वन इज 100 -10/100 है। सही से मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया। 12 ones are 12, 27s are 9 ones are 9 threes are, सही है। 3 ones are 3 fives are 5 ones are 5 twos are, so that is $200। तो ए ने उस आइटम के लिए $200 पे किए थे। दिस इज हाउ यू कुड कैलकुलेट योर ओरिजिनल वैल्यू। वेरी गुड आशिक, अगर यही तुमने किया तो सेम आंसर आएगा। तो तुम्हारा आंसर 200 आ रहा था। ठीक है। अच्छा ना, थिंग इज, एक तरीका तो इसको प्रॉपरली करने का ये है ना। सेकंड वन इज भाई, मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन नहीं कर सकता, फॉरवर्ड तो कर सकता हूँ ना। मैंने कहा यार 100% पे ए ने खरीदा, बी को बेचा, 20% प्रॉफिट रख के, तो 120 का आगे निकाला, 120 का आगे निकाला। इसने 120 का खरीदा और 50% प्रॉफिट यानी कि 60 रुपए ऐड करो, 50% ऑफ 120 इज 60, तो मैंने 180% ऑफ द वैल्यू पे सी को भेज दिया। सी ने खरीदा 180% ऑफ द वैल्यू पे, और 10% लॉस यानी कि -18 करके 162 के ऊपर इसको मैंने आगे बेच दिया। सो एक्चुअली डी वाज पेइंग 162% ऑफ द वैल्यू। क्या चीज समझ नहीं आई अतीब, बताओ। और इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इज इक्वल टू 200 आंसर आ जाएगा। हाँ दीप, क्या समझ में आया सर? x के आगे जो ब्रैकेट्स में वैल्यू डाली है फ्रैक्शन में, भाई देखो ये नहीं ना वैल्यूज, ये सारी यहाँ से उठा के डाली है। सबसे पहले क्या हुआ, 20% प्रॉफिट था तो +20, सही है, देखो ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट है। फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या डाला था, 50%, अगेन ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट था तो प्लस। लास्ट में क्या डाला था, 10, लॉस हो रहा है तो माइनस। ये फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, देखो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। now यही फॉर्मूला आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी अप्लाई होता है, और उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में लास्ट में पे की गई है वो 324, मैंने कितने का खरीदा था, x मुझे नहीं पता। 3 दफा परसेंटेजेस चेंज हुई हैं, तो जितनी दफा परसेंटेज चेंज होंगी उतने ब्रैकेट बनेंगे। पहले +20, फिर +50, फिर -10। हाँ जैद, मैं भी प्रेफर करता हूँ दूसरा वाला, लेकिन ये कि मेजॉरिटी कहते हैं बस फॉर्मूला बता दो जिससे हम सॉल्व कर सके, तो फॉर्मूले के लिए आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज गुड इनफ, आप उसे यूज करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें ये कि कभी कभी फंस जाते हैं, इसमें कभी फंसते नहीं। खैर, तो अब समझ आ गया कि ब्रैकेट की वैल्यूज कहाँ से आई थी। और अति 120 और 50 क्यों प्लस करेंगे भाई, 50% है, 50 रुपीज या 50 वैल्यू थोड़ी है। 120 का 50%, तो 120 का 50% इज हाफ ऑफ द वैल्यू, यानी कि 60 होता है। तो 60 आप ऐड करोगे तो आंसर आपका आएगा 180। सही है। रोहेल -18, दोबारा बता दो। रोहेल 180 का था और आपको 10% का लॉस हो रहा है ना। व्हाट इज 10% ऑफ 180, कैलकुलेट कर लो। तो दैट्स 18, माइनस करेंगे क्योंकि लॉस था। हानिया फातिमा, तुमने सवाल रेस किया, हाथ रेस किया है। -10, the thing is Hania, because we are getting 10% loss now,
सी ने डी को 10% लॉस के ऊपर सेल किया था, तो जब लॉस होगा तो माइनस करोगी, जब प्रॉफिट होगा तो तुम ऐड करोगी। आया समझ में आनिया? सही है। देखो इस फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस एक्स है, राइट, नीचे वाला है ना माइनस है, तो अगर प्रॉफिट है तो ऐड है, लॉस हो रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब आप टाइप नंबर 6 के 6 सवाल हैं, वो सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई, सवाल आ रहे हैं सर, जो जिन मेथड वो यूज करना सकते हैं, हाँ जो दिल चाहे वो यूज करो, बस सही यूज करना। नाजिया भाई, ये अच्छा सवाल है तुम्हारा बहुत। सवाल है कि 100 का 20% कैसे निकालें। नाजिया, दो तीन तरीके होते हैं। नंबर वन है, इसका फॉर्मूला होता है पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आपको फॉर्मूला याद है। मुझे अगर 20% ऑफ 100 निकालना है ना, 20% जहाँ भी होगा ना वहाँ 100 आएगा, तो 20। और एक मिनट, एक मिनट बल्कि काम करो, सब छोड़ो इसको। मैंने सबसे पहले तुम्हें एक चीज सिखाई है आज। अगर मुझे लिखे ना 20% ऑफ 100, परसेंटेज का जहाँ साइन होगा डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 100 एज इट इज आ जाएगा, ये दोनों शहीद हो जाएंगे ना, 20। मैं अभी आपको आज ही जो है ना क्लास के बाद ड्राइव पे टॉपिक्स जो मैंने कवर करे हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल देता हूँ, मतलब पूरे पूरे चैप्टर्स डाल देता हूँ, और फिर आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है यहाँ तक? सुनाओ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस अपने हैंड आउट का टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व कर लें, एंड देन और उसको सॉल्व करने के बाद जिसको कोई मसला हो, सो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, या क्लास के अंदर मुझसे आगे पूछ लेना। मैं व्हाट्सएप पे, सही है, तो मुझे जिसको चाहिए हैंड आउट मुझे व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे भाई मैं शेयर कर दूँ। और अगर मैं कहीं मिस कर दिया करूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सीन करके कुछ और मैसेज देख लेता हूँ, तो आप दोबारा मैसेज कर देंगे। आज, हाँ सही है, सो आज के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं, ऑफ कर रहा हूँ, मुझे एक काम से जाना है जरूरी। सो नेक्स्ट क्लास में उसको कंपलसेट कर देंगे। बस ये चीजें कर लो, और इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी तरह अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, हम सेकंड क्लास टुडे, कैन यू गाइड मी व्हाट टॉपिक्स हैव यू। मैंने जो है टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 18, टाइप नंबर 19, टाइप नंबर 20, ये टॉपिक्स जो मैंने कवर कर लिए ना आज तक, मैं वो सारे लिख देता हूँ। ये आपके हैंडआउट के अंदर 1 है, 2 है, आज 6 हो गई है, 18 हो गई है, 19 हो गई है, 20 हो गई है, और मैंने नंबर सीरीज कर लिया है। तो ये चीजें मैंने कभी तक कवर करा दी हैं। सर आप सुबह भी क्लास रखें। सर जीसीआर पर है टाइप, गूगल क्लासरूम पे यार, वो हैंड आउट है ना आपका नेक्स्ट 2019 के नाम से, उसके ऊपर आपका ये सारे हैंड आउट पड़ा हुआ है, उसी का टाइप है, पेज 40 समथिंग 7 या 8 है, वहाँ पे वो मिल जाएगा। सुबह भी क्लास रखे हैं, हाँ सुबह मुश्किल होती है क्लास रखना, हम कुछ टाइम पे रख सकते हैं, कुछ टाइम पे रख लेते हैं। मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ अभी ड्राइव पे, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं अपने एंड से उस फोल्डर में डाल दूंगा, कोई चीज ना मिला करे ड्राइव पे तो मुझसे ज्यादा मैं अंशिला से पूछ लिया करूँ, वो आपको बता दूँ। ठीक है जी, सो बस आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यार ये हैंड आउट है आपका बिस्मा, नस्ट 2019 का हैंड आउट है, पेज नंबर आई थिंक 6 है, 7 है या 8 है, मेरे पास हैंड आउट खुला हुआ नहीं है, वो आप देख लो जहाँ पे आपके पास मिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके टाइप नंबर 6 है ये। एक्स्ट्रा क्लास कब हो सकती है? एक्स्ट्रा क्लास में देखता हूँ, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो सैटरडे संडे में किसी दिन शेड्यूल करूंगा, वरना मंडे थर्सडे की क्लास में। ठीक है जी, चलो मैं सारे जिसके भी मसले हैं ना मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, कि मुझे एक जरूरी जगह जाना है, तो उस हिसाब से मुझे निकलना होगा।
मैं बता दूंगा। बिनते, क्या नाम है आपका? बिनते शेब, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बता देता हूँ। ओके।